हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। ईएफटी सब्जेक्ट का जो हमारा सीरीज चल रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी सब्जेक्ट का जो हमारा सीरीज चल रहा था, उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे जिनके वीडियोज आपको चैनल पे मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने कंप्लीट कर लिया था एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप कोई भी ईयर में है, कोई सी ब्रांच है, आप अगर आपके टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशंस, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो हमारे रहेंगे मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करके। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके हम न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करना होता है वो अपने को सोल्व करना है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है एंड बेसिक से बताने वाला हूँ कि पहले अपन देखेंगे टाइम वेरिंग फील्ड, यानी टाइम चेंज हो रहा है तब अपना मैक्सवेल के इक्वेशन रहते हैं। देन उसके बाद हम स्टैटिक फील्ड के लिए देखेंगे एंड गुड कंडक्टर के लिए देखेंगे। तो इस टॉपिक में आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम के कवर हो जाते हैं एंड 8 to 10 मार्क्स का आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया, अच्छे से समझ में आ गया आपको, तो फिर आप अच्छे से एग्जाम में मार्क्स भी गेन कर पाएंगे 8 to 9। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। अपन बेसिक से देखने स्टार्ट करेंगे। मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, कौन सा है मैक्सवेल इक्वेशन का, कैसे रीड करना है एंड आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, यस। तो मैक्सवेल इक्वेशन, तो स्टार्ट करते हैं अपना मैक्सवेल इक्वेशन। ये मैक्सवेल इक्वेशन अपन पहले पढ़ेंगे अपन टाइम वेरिंग के लिए। टाइम वेरिंग के लिए यानी जब टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है तो क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, टाइम वेरिंग कंडीशन की पढ़ने के बाद अपन जो भी रिमेनिंग गुड कंडक्टर एंड फ्री स्पेस का है वो इस टाइम वेरिंग की कंपैरिजन में पढ़ेंगे। यानी अगर आपने को याद क्या करना है, सिर्फ टाइम वेरिंग के इक्वेशंस को याद रखना है एंड गुड कंडक्टर और फ्री स्पेस का सिर्फ कंडीशन याद रखना है कि कौन सी कंडीशन के लिए अप्लाई करते हैं गुड कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो पहले उससे पहले सबसे पहले पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, यानी जो इक्वेशंस में यूज होता है या नोटेशन क्या होता है। अगर आपको डेल डॉट डी ये ऐसा कुछ दिखे आपको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर। डाइवर्जेंस ऑफ डी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ अगर आपको डेल क्रॉस एच ऐसा कुछ दिखे, उसको क्या रीड करते हैं, कर्ल ऑफ एच, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या करना है यहाँ पे, कर्ल। ये नोटेशन क्यों, जब आप एग्जाम में लिखेंगे तब ये नोटेशन काम आता है। ये नोटेशन का जो मीनिंग होता है वो यहाँ पे लिखने के लिए काम आता है एग्जाम में। ठीक है, देन ये क्रॉस प्रोडक्ट को क्या पढ़ते हैं अपन, कर्ल, एंड डॉट प्रोडक्ट को क्या रीड करते हैं अपन यहाँ पे, डाइवर्जेंस। ठीक है, देन यहाँ पे कुछ नोटेशन थे लाइक रो वी क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एंड कुछ टॉपिक से लाइक इंटीग्रल, यहाँ पे कुछ भी आप लोग गिवन होगा, यहाँ डीएल, अगर डीएल के साथ में इंटीग्रल गिवन है तो क्या था अपने यहाँ पे, लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल। ठीक है, देन अगर यहाँ पे अपना कुछ भी अपना डीएस के साथ में गिवन है इंटीग्रेशन, तो क्या देगा, सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे डीवी गिवन है यानी वॉल्यूम गिवन है तो क्या देगा, वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल। आई होप आपको इतना बेसिक चीज है ये समझ में आ गया होगा और आपको पहले से भी पता होगा। एंड कुछ नोटेशन और होते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे जे इज इक्वल टू क्या होता है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। बी क्या होता है अपना यहाँ पे, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। राइट, नेक्स्ट कुछ नोटेशन होते हैं लाइक ई वेक्टर क्या होता है अपना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड डेंसिटी या फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ एच क्या आता है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये आपको थोड़ा वर्ड मीनिंग का पता होना चाहिए, इनका वर्ड ये जो है नोटेशन यूज कर रहे हैं उनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये हो गया, एच हो गया, एंड डी क्या है अपना यहाँ पे, डी होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी। ठीक है, आई थिंक मैंने कवर कर लिया सभी टॉपिक जो भी आप नोटेशन यूज करेंगे इसमें। ये हमने इंपॉर्टेंट नोटेशन और भी कुछ होगा तो आप वहाँ स्लाइड के साथ में ही देख लेंगे। ठीक है, ये आपको थोड़े नोटेशन पता होने चाहिए, ये आपको पता भी होंगे पहले से ही कि आपके डॉट प्रोडक्ट को क्या लिखते हैं, डाइवर्जेंस से रीड करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को हम कर्ल से डिनोट करते हैं, रो वी क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड रो एस हो जाता है तो क्या जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है,
ये डिफरेंट डिफरेंट हमने ऑलरेडी कवर कर लेते लास्ट लेक्चर्स में ये नोटेशंस। ठीक है, अब बात करते हैं अपन टाइम वेरिंग। टाइम वेरिंग मतलब टाइम चेंज हो रहा है, यानी टाइम के साथ चेंज हो रहा है क्वांटिटी, वो क्या आ जाएगा। तो ये इक्वेशन से अपना 4 इक्वेशन होते हैं एंड जिनको एग्जाम में पूछे जाते हैं पॉइंट फॉर्म या डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए बोलता है, एंड इंटीग्रल और इंटीग्रल फॉर्म में अपने को लिखने के लिए बोलता है। अब इनको कैसे अपने, अगर आप यहाँ टेबल फॉर्म में बनाएंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है, बट आपको एग्जाम में जब लिखना है मार्क्स के अकॉर्डिंग देखना होता है कि मार्क्स कितने मार्क्स का पूछा है। अगर ज्यादा मार्क्स का पूछा है तो आपको इनका एक्सप्लेनेशन भी लिखना होता है। एक्सप्लेनेशन कैसे, मैंने ये टेबल फॉर्म में इसलिए लिया कि आपको समझने में आसान रहेगी, यानी कैसे आपको याद रखना है वो मैं टेबल फॉर्म में बता दूँ। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन किससे डिराइव होता है, गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट होता है, एंड सेकंड कैसे होती है, गॉसेस फॉर मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक, ये आप याद रख सकते हैं। यानी एक गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड क्या हो जाएगा, गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। यस, अब डिफरेंशियल मतलब, डिफरेंशियल मतलब डॉट प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना। डिफरेंशियल मतलब डॉट या क्रॉस, वो क्या है अपना मल्टीप्लाई बोल सकते हैं आप। डिफरेंशियल मतलब क्या जाएगा, मल्टीप्लाई, डेल से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रल क्या जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन होगा आपको। ठीक है, यस। अब यहाँ पे कैसे रीड करेंगे, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वाई। अब इसको रीड करने का तरीका समझ लीजिएगा, मैं एक इक्वेशन का अच्छे से बताऊंगा, देन उसके बाद का इक्वेशन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये क्या जाएगा, डेल डॉट डी है, तो इसको कैसे रीड करेंगे। अब जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो इसको एक्सप्लेन कैसे लिखेंगे, द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज इक्वल टू सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल, सॉरी, यस यस, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे आप, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो भी है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या बनेगा, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जो अपने यहाँ पे इक्वेशन में दिख रहा है वो यहाँ पे अपने को थ्योरी में लिखना होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इंटीग्रल फॉर्म में कैसे रीड करेंगे, एंड ये आपको टाइम वेरिंग फील्ड वाले इक्वेशन याद रखने हैं, जिसकी हेल्प से अपने यहाँ पे आगे के जो इक्वेशन है वो भी सोल्व करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। यस, नेक्स्ट इसको कैसे रीड करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, डीएस को क्या रीड करते हैं अपन, सरफेस इंटीग्रल, एंड यहाँ पे क्या जाएगा, डीवी है मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल। तो इसको कैसे रीड करना है, लेफ्ट साइड को पहले रीड करते हैं, क्या आ जाएगा, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या इंक्लोड चार्ज के, रो को क्या लिखते हैं यहाँ पे, चार्ज। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ चार्ज। इसको अगर यहाँ पे मैं इनके अपने बुक्स की फॉर्म में देखें, बुक्स की लैंग्वेज में देखें क्या जाएगा, या टेक्निकल लैंग्वेज क्या जाएगा, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, यानी क्लोज इंटीग्रल है, क्या जाएगा, क्लोज इंटीग्रल से जो फ्लक्स आ रहा है वो किसके इक्वल होता है, टोटल इनक्लोज चार्ज के, जब भी वॉल्यूम में इनक्लोज चार्ज है उसके इक्वल होता है। ठीक है, जो मैंने आपको रीड करने का तरीका बताया वो आपको वहां पे भी एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली सेकंड क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक के लिए क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक के लिए क्या आ जाएगा, बी इंटू एच, बी और एच होता है, तो क्या आ जाएगा, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अब इसको कैसे रीड करेंगे, द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू जीरो, राइट। देन इसको रीड करेंगे, अगर इंटीग्रल फॉर्म में कैसे रीड करेंगे, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू जीरो, या मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। इसको मैग्नेटिक फ्लक्स भी रीड करते हैं एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सिंपल आपको रीड करने का तरीका, यानी आपको एग्जाम में कैसे लिखना होता है, आपको जो आपने इक्वेशन लिखा है इक्वेशन को ही रीड करके आपको लिखना होता है उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यस। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है अपना, फैराडे लॉ की हेल्प से ड्राइव होता है, क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे, टाइम वेरिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए यानी ईएमएफ के लिए यूज होता है ये इक्वेशन। क्या अपना यहाँ पे, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डो बी अपॉन डो टी। अब डो बी अपॉन डो टी क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, अब इसको रीड कैसे करेंगे, द कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव, या नेगेटिव साइन है, नेगेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये रीड करने का तरीका बता दिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, जैसे अपने को यहाँ पे समझ में आ रहा है वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना होता है कैसे, इसलिए मैं आपको ये मैग्नेटिक फील्ड का जो टाइम वेरिंग फील्ड है उसका अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे आगे के जो इक्वेशंस रहेंगे वो इजी हो जाएंगे आपको समझने में। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्या जाएगा, इंटीग्रल ऑफ, ये इंटीग्रेशन फॉर्म क्या जाएगा, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल है, डीएल मतलब क्या जाएगा, लाइन इंटीग्रल। अब इसको रीड करने का तरीका देखिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, यस, डिफरेंशियल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या करना है यहाँ पे, डिफरेंशियल। ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रल, पहले यहाँ पे लिखना है इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी
एंड उसका क्या करना है यहाँ पे डिफरेंशिएशन, राइट। ये आपको लिखने का तरीका बताना चाहिए। एंड ये क्या होता है अपने इंटीग्रल ई इंटू डी एल क्या होता है, ईएमएफ होता है। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं द ईएमएफ जनरेटेड इन सर्किट इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उस रेट के इक्वल होता है। ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। द ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, राइट। ये हो गया अपना थर्ड इक्वेशन। लास्ट इक्वेशन है हमारा एम्पियर फ्लो की हेल्प से जनरेट होता है, क्या आ जाएगा कर्ल एंड डिस्प्लेसमेंट में अपना इक्वेशन होता है, क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे एंड डो डी अपॉन डो टी। अब इसको क्या कैसे रीड करेंगे, द कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, द कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी इज इक्वल टू समीशन ऑफ, किसके समीशन कर रहा है यहाँ पे, जे मतलब क्या आ जाएगा करंट डेंसिटी एंड प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, क्या आ जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इन दोनों का क्या करना है अपने यहाँ सबमिशन कर रहे हैं। तो ये रीड करने का तरीका हो गया, आप एग्जाम में लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। एंड किसकी हेल्प से डिराइव होता है, एम्पियर लॉ की हेल्प से, एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट है अपना इंटीग्रल फॉर्म देखते हैं। इंटीग्रल कैसे आ जाएगा, एच और जे के फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जे इंटू डी एस। इसको रीड करते हैं अपन यहाँ पे करंट, इसको याद रखते हो आप कंडक्शन करंट भी बोल सकते हैं इसको, कंडक्शन करंट। एंड जो सेकंड पार्ट है वो क्या था अपने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, जो अपनी आई मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी का क्या करना है, लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, कंडक्शन करंट प्लस यानी समीशन ऑफ कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, ये होता है इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है। इसको अपन यहाँ पे जे इंटू डी एस को क्या रीड करते हैं अपने यहाँ पे कंडक्शन करंट भी रीड कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ कंडक्शन जो भी करंट डेंसिटी है, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी, राइट, प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी। ये डी क्या होता है अपना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होता है, क्या जगह यहाँ पे डी ओपन डी टी क्या होता है अपने यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, राइट। ये हो गया अपने टाइम वेरिंग फील्ड के इक्वेशंस। आपको एक बार लिखना है, लिख के एक बार खुद से ये अपना इनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिखना है, जो आप उन्हें अच्छे से समझ लिया यहाँ पे। एंड अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, ये अगर आपको अच्छे से चारों समझ में आ गए इक्वेशंस, तो अपन जो नेक्स्ट इक्वेशंस रहेंगे उनमें बस आपको जहाँ ये वैल्यूज है उनकी वैल्यूज की जगह अपन वैल्यू पुटअप करना है जो अपन देखेंगे, ठीक है। आपको कंडीशंस या अजम्पशंस याद रखने हैं कि क्या अज्यूम करते हैं उस कंडीशन में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपना गुड कंडक्टर के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, जस्ट जहाँ पे आपको टाइम वाले इक्वेशंस में, जो टाइम वेरिंग इक्वेशन में थे, जहाँ जे और डी ये साथ में था, वहाँ पे सिर्फ जे वाला कंपोनेंट है, क्योंकि आपने क्या बताया यहाँ पे ग्रेटर देन कंडक्टिविटी क्या आ जाता है, यहाँ पे ग्रेटर देन या हाई हो जाता है कंडक्टिविटी। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा, जहाँ पे रो वी था वहाँ पे क्या पुटअप करना है, डायरेक्ट जीरो पुटअप करना है। इतना ही ध्यान रखना आपको फ्री चार्ज के लिए। ये अपना मैक्सवेल इक्वेशन फॉर गुड कंडक्टर। अब इसको कंपेरिजन से याद करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा ना। ये अपना जो टाइम वेरिंग का था एंड ये गुड कंडक्टर के लिए, ये अपना गुड कंडक्टर क्या आ जाएगा, पहले फेराडे लॉ का क्या है अपना यहाँ पे डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डो बी अपॉन डो टी। तो यहाँ पे डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डो बी अपॉन डो टी, ये अपना इक्वल सेम आएगा, क्योंकि अपना यहाँ पे चेंजेस कहाँ बताया मैंने कि जहाँ जे और डो डी अपॉन डो टी वाला है एंड रो वी वाला टर्म है उसी इक्वेशन में चेंज होगा। मतलब कौन से चेंज होगा, एक इस इक्वेशन में चेंज होगा एंड नेक्स्ट कहाँ पे चेंज होगा, ये इक्वेशन में चेंज होगा। रिमेनिंग दोनों इक्वेशन क्या होंगे, सेम आएंगे एंड सेम एक्सप्लेनेशन होगा। जहाँ पे यहाँ डेल डॉट डी है वहाँ क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, डेल डॉट डी इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको टाइम वेरिंग इक्वेशन अच्छे से याद रखना है एंड जो आपके रिमेनिंग इक्वेशन है उनका सब कंडीशन आपको पता होना चाहिए। कंडक्टिविटी इसमें क्या होता है, गुड कंडक्टर के लिए क्या आ जाएगा, जे ग्रेटर देन होता है डो डी अपॉन डो टी के एंड रो भी क्या आता है जीरो। तो यहाँ पे जे ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे जो डो डी अपॉन डो टी वाला पार्ट है वो क्या आ जाएगा, नेग्लेजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेग्लेजिबल कर दिया हमने, यहाँ पे ओनली जे लिख दिया, ठीक है। डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू ओनली जे, राइट। जहाँ पे भी जे था वो क्या आ जाएगा, जीरो, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे अपने को कंपेयर करना है। कंपेयर करने लाइक आपको सिर्फ याद यही रखना है, ये जो अगर आपने टाइम वेरिंग फील्ड के अच्छे से समझ लिया तो आप वैल्यू पुटअप करना जस्ट, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, यस फ्री स्पेस के लिए क्या आ जाएगा। फ्री स्पेस कंडीशन में भी आपको मैक्सवेल इक्वेशन पूछने हो सकते हैं कि फ्री स्पेस के लिए मैक्सवेल इक्वेशन क्या होते हैं, उनके लिए अजम्पशन क्या होता है, जहाँ पे भी रो वी है
वहाँ इक्वल टू जीरो पुटअप करना है, जो अपना टाइम वेरिंग वाला हमने देखा था वहाँ पे रो वी इक्वल टू जीरो पुटअप करना है। लेकिन क्या देगा अपना फ्री स्पेस में नो चार्ज कंडीशन या नो फ्री चार्ज होते हैं, इसके लिए अपना रो वी इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट क्या देगा, नो कंडक्शन करंट, मतलब जे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देन यस, डी और बी में अपने यार रिलेशन क्या होता है, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, और यहाँ पे बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एंड एच, यानी बी की जगह डी की जगह अपने वैल्यू पुट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे कंपेयर करके देखते हैं, ये अपना टाइम वेरिंग का फील्ड क्या था और ये अपना फ्री स्पेस के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फेराडे लॉ के लिए, फेराडे लॉ के लिए क्या जाएगा अपना, ये इक्वेशन क्या था, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डॉट डी अपॉन डॉट टी। इक्वेशन सेम रहेगा क्योंकि अपने यहाँ पे चेंजेस कहाँ करना है, ओनली रो वी इज इक्वल टू जीरो पुटअप करना है, राइट। तो अपना ये इक्वेशन फेराडे लॉ का इक्वेशन सेम रहेगा एज जैसे हमने टाइम वेरिंग के लिए पढ़ा था। देन सेकंड एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ का यहाँ पे क्या था, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे इंटू जे प्लस डॉट डी अपॉन डॉट टी। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, यानी कंडक्शन करंट क्या आ जाएगा, जीरो, कंडक्शन करंट डेंसिटी क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये जीरो कर दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो डॉट डी अपॉन डॉट टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डॉट डी अपॉन डॉट टी। एंड डी की जगह अगर हमने यहाँ पे रिप्लेस किया एप्सिलॉन नॉट इंटू ई वेक्टर, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को बाहर लिया एंड ई वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन सेम है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जहाँ पे हमने ये आपको कंडीशन याद रखनी है, कंडीशन जस्ट पुट अप करना है आपको टाइम वेरिंग फील्ड के इक्वेशंस में, राइट। एंड लास्ट क्या है, गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या दिखा, डेल डॉट डी, रो वी का क्या पुटअप करना है यहाँ पे, जीरो, रो वी इक्वल टू क्या पुटअप करना है, जीरो। तो यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन क्या जाएगा, जीरो। तो इसको रीड कैसे करेंगे, द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यस। यहाँ पे क्या जाएगा, गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या जाएगा, यहाँ पे जैसे हम गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डॉट डो बी अपॉन जीरो, डो बी इज इक्वल टू जीरो, राइट। ये हो गया अपना फ्री स्पेस के लिए मैक्सवेल इक्वेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये हमने कंप्लीट देख लिया, मैंने आपको टाइम वेरिंग फील्ड के जो इक्वेशंस है वो अच्छे से पहले बताए, जिनका एक्सप्लेनेशन भी मैंने सभी इक्वेशंस का बता दिया है, जिससे आपको समझने में आसान रहेगा। एंड जब आप एग्जाम में लिखेंगे तब आपको जो आपने समझा है वही आप वैसे लिखना है। ठीक है, जस्ट आपको 3 से 4 बार इक्वेशन को लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। एंड जो सेकंड कंडीशन लाइक आपको फ्री स्पेस के लिए बोले तो आपको उसका फ्री स्पेस का जस्ट कंडीशन पता होनी चाहिए। एंड आपको याद क्या रखना है, सिर्फ वेरिंग जो टाइम वेरिंग फील्ड है वो कंडीशन, वो इक्वेशन आपको याद रखने अच्छे से। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, 2 से 3 बार इक्वेशन आप याद करेंगे तो आप हो जाएगा याद, इतना हार्ड भी इक्वेशन नहीं है, राइट। यस, और भी आपको कोई डाउट रह जाए तो और कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड अपन देखेंगे इनसे रिलेटेड जो मैक्सवेल इक्वेशन पढ़े हैं उनसे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल सोल्व करके भी देखेंगे, जैसे आपको जो भी इक्वेशन है उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे वो न्यूमेरिकल देखने से पहले आपको ये वीडियो देखना होगा, जिससे आपको क्या रहेगा कि अच्छे से आपको इक्वेशन अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, यस। एंड आई होप अच्छे से आपको समझाने का ट्राई किया मैंने, आपको अच्छे समझ में भी आया होगा। एंड आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके जो भी कोई डाउट रहे तो भी बताइएगा। एंड अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।